क्यों तकलीफ है औरत जी मैं बताता हूँ। मर्दों को इसलिए तकलीफ है कि औरत मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, उसकी तौकीर पर हमला होगा तो मुझे तकलीफ होगी। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस आजादी निस्वा की ये बात करती हैं वो कैद निस्वा है, वो इज्जत निस्वा नहीं जिल्लत निस्वा है, वो इफ़्फ़त निस्वा नहीं नंगे निस्वा है, वो कमाल निस्वा नहीं जवाल निस्वा है, जमाल निस्वा नहीं तबाही निस्वा है, और हयात निस्वा नहीं मर्गे निस्वा है। हमें इसलिए तकलीफ होती है। जहां आपने बात की स्लोगन्स की, सारे स्लोगन निकाल लें, एक आयत वाला स्लोगन भी निकाल के दिखा दे मुझे कोई। स्लोगन्स तैयार हुए थे, सोचना होगा कि स्लोगन्स कहां तैयार हुए, ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, एजेंडा कौन था, फंडिंग कहां से हुई। जब तैयारी हुई इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन मुनक्कद हुए तो उसमें कोई एक प्ले कार्ड ऐसा हो जिसपे कोई आयत लिखी हो, सूरत निसा की कोई आयत लिखी हो, कोई एक हदीस, कोई एक प्ले कार्ड तो होना चाहिए ना। अगर एक प्ले कार्ड भी नहीं था तो इसका मतलब है कि दैट वाज प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। फिर मस्जिद के तकद्दुस को कारी साहब को निशाना बनाया गया, चर्च और मंदिर का जिक्र क्यों नहीं किया गया? वजह यह है कि आपका टारगेट, औरत मार्च का टारगेट मजहब है, इस्लाम है। एक सेकंड, आपका टारगेट या उनका टारगेट? आपसे मुराद औरत मार्च वालों का टारगेट, नॉट फॉर यू। तो वो टारगेट कुछ और है। अच्छा अब देखना ये नहीं है कि मेरा मुराद ये थी कि आप इसको ये समझ रहे हैं कि आपसे मुराद मैंने खुद पे नहीं लिया, ये औरत मुराद या बाहर का एजेंडा आपको लगा है? उन्होंने बात की कि ये रूह न्यूयॉर्क से आई। मैं आगे बताता हूँ ना आपको, मैं तफसील बताता हूँ, वो तफसील जो शायद इन्होंने भी ना पढ़ी हो। उसकी वजह है वो कहते हैं शतरंज के खेल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, खुद फर्जी की निगाहों से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। किसी को पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इसके स्पॉन्सर्स कौन है, एजेंडा क्या है, ट्रेनिंग कहां से हुई, स्लोगन्स कहां से बने, पोस्टर डिजाइनिंग कहां पे हुई, ये सब जानने के लिए दो बातों को ध्यान में रखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का विजन 2020 क्या है, उसके 3 बुनियादी निकात है मैडम। नंबर 1, इसकाते हमल, इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसे प्रमोट किया जाए। नंबर 2, हम जिस परस्ती को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नंबर 3, जिन ममालिक में सजाए मौत है उस सजाए मौत को खत्म करवाया जाए। अच्छा अब हम इसकी पहले 2 शिकों को ले लेते हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके लिए यूएनओ के इदारों के जरिए, झैली इदारों के जरिए दबाव डाला जाता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की शराइत में भी ऐसी बातें शामिल होती हैं जो डी पॉपुलेशन की तरफ चीजों को लेके जाएं। यूएनओ का अपना एजेंडा, जो मुझे यकीन है कि औरत मार्च के किसी भी ऑर्गेनाइजर ने नहीं पढ़ा होगा, जिसका नाम है एजेंडा 2030, जिसमें वो क्लियर कट लिखते हैं कि दुनिया की आबादी को 2030 तक कम तरीन सतह पर लेकर आना है। उसके लिए क्या होगा, डिपॉपुलेशन कैसे होगी? इन्होंने कहा 18 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। अच्छा 18 साल की उम्र में वो कहते हैं शादी कर देते हैं। बड़ा तकलीफ है यूरोप को इसकी। क्यों तकलीफ है? जिस लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होगी वो 30 साल की उम्र तक 4-5 बेबीज करके उन्हें एस्टेब्लिश कर चुकी होगी। जब शादी 30 साल की उम्र में होगी तो कितने बेबी होंगे, कब वो सेट होगी, क्या होगा? अच्छा ये सारा के साथ उसी लिए है। बच्चे 2 ही अच्छे, बात स्लोगन है इन लोगों का। क्या स्लोगन है मुझे बताइए? हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर बच्चे 2 ही होते तो क्या मैं और आप होते? मुझे नहीं पता, मैं तो ना होता। बहरहाल ये सारा कुछ जिस तरफ लेके जा रहे हैं सोसाइटी को, जिस मुनज़्ज़म अंदाज में लेके जा रहे हैं, जो स्लोगन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रिश्तों की तौकीर खत्म की जा रही है, मोहब्बत खत्म की जा रही है, दीन से नफरत पैदा की जा रही है, उसमें कारी साहब का नाम लिया जा रहा है, उसमें मस्जिद का नाम लिया जा रहा है, नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का नाम